यूपी के अंबेडकर नगर में एक रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। उसने आरोप लगाया कि पुलिस इतने दिनों बाद भी आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई और न ही उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया गया। एक सुसाइड नोट छोड़ उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण कर लखनऊ में उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और साथ ही पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें 16 सितंबर को स्कूल से ये बच्ची वापस आ रही थी, गायब हो गई थी ये छात्रा और गैंगरेप के करीब 20 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर अभी तक हैं आरोपी। एक तहरीर प्राप्त हुई थी पीड़िता के पिता के द्वारा जिसपे ये मुकदमा कायम किया गया था। 2 दिन बाद स्वयं पीड़िता के आ जाने पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तथा 164 का बयान कराया गया, जिसके अंतर्गत 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि बयानों के आधार पर हुई, जिसपे कि संगत धाराओं में 376D और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। इसके अंदर में टीम भी गठित कर दी गई थी और इसकी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उस लड़की द्वारा आत्महत्या करने की तथ्य प्रकाश में आया, जिसपे कि सीनियर ऑफिसर्स हम लोग मौके पे सब हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले तो आरोपियों के बारे में क्या कोई जानकारी, कितने थे और कब तक गिरफ्त में आएंगे, और दूसरा पुलिस पर किस तरह की लापरवाही का आरोप पीड़ित परिवार और साथ ही नाबालिग वो बच्ची का कहना था कि परेशान थी जिसके बाद ये आत्महत्या की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी बात हुई थोड़ी देर पहले हमारे अंबेडकर नगर में पुलिस अधिकारियों से, तो अभी उन्होंने पुष्टि की है कि जो एक आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। तो अभी ये ताजा अपडेट है इस केस में। और जो दूसरा सवाल है आपका कि पुलिस की लापरवाही की बात है, बिल्कुल देखिए 16 तारीख को ये लड़की जाती है और इसने अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराई। उसके बाद बहुत हीले हवाले रवैये से लड़की का मेडिकल कराया गया और उसके बाद उसके 164 के बयान यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा दिया गया। लेकिन लगभग 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी जो आरोपी थे ना उनकी गिरफ्तारी हुई ना उनकी पूछताछ हुई। और उसके बाद जो रेप पीड़िता थी ये क्षुब्ध हो गई, परेशान हो गई और उसने परसों एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें पुलिस की हीला हवाली की बात लिखी, पुलिस की कार्रवाई ना करने की बात की और उसने आत्महत्या करी। जब उसने आत्महत्या करी उसके बाद अब पुलिस के हाथ पांव खुले हैं। उन्होंने जो वहां की चौकी है वहां के कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। डीएम की अध्यक्षता में एक डीएम ने आदेश दिया है और एक एसआईटी बना दी गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। और जो फिलहाल जो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक जो एक मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और जो दूसरा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सौरभ, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस अभी एक आरोपी तक पहुंच सकती है तो वो बलात्कार के बाद भी पहुंच सकती थी। मतलब ये है कि बच्ची के अपनी जान देने का इंतजार कर रही थी क्या राज्य की पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्ची की जो सबसे ज्यादा जो तकलीफ थी वो यही थी कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर पुलिस 16 या 17, 18 तारीख को ही गिरफ्तार कर लेती तो आज शायद वो जो नाबालिग लड़की है या रेप पीड़िता है ये हम सबके बीच में होती है और उसका आगे का जीवन रहता। तो बिल्कुल पुलिस की बहुत इनसेंसिटिविटी रही इस पूरे केस में। अब कार्रवाई तो जो पुलिस कर्मी है उनपे कर दी है, जो डीएम है और एसएसपी हैं, लेकिन अब उससे लड़की की जान वापस नहीं आ सकती है। तो वाकई में बहुत बड़ा सवाल लगा है और लगातार ट्रेनिंग होती रहती है महिला सुरक्षा के बारे में, चाहे वो राजनीतिक तौर पे भी यूपी की सरकार काफी छाती ठोकती है अपनी, लेकिन लगातार ऐसे मामले होते रहते हैं जिससे उनके इन तमाम वादों की दावों की पोल खुल जाती है। बिल्कुल, इस तरह से दावों की पोल खुलती है जब नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और वो पीड़िता इस बात से भी परेशान थी कि पुलिस का जो रवैया रहा, जो कार्रवाई पुलिस अब कर रही है, एक आरोपी को पकड़ा है, दूसरे की तलाश कर रही है, वो पहले ही वक्त रहते की जाती तो शायद वो बच्ची आज इस दुनिया में होती।